दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म में करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन हो गया है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तुरंत करेक्शन कीजिए। 31 जनवरी सुबह 6 बजे से 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन रहेगा। आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, कोई फीस आपको नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप करेक्शन कर पाएंगे। इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है, लाइव फ़ोटो आप चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ, आप लोग अपना फ़ोटो उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसा फ़ोटो अपलोड हो गया वो हो गया। अगर वो गलत होगा तो रिजेक्ट होगा, अगर सही होगा तो एक्सेप्ट होगा। अब किस तरह का फ़ोटो आपका रिजेक्ट हो सकता है, किस तरह का एक्सेप्ट होगा, इसके बारे में चलिए बताते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटोज़। अगर आपका फ़ोटो लाइव फ़ोटो इस तरह का है तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट होगा। किस तरह का देखिए, अगर केवल फेस ही फेस आ रहा है, वो भी सही नहीं आ रहा है तो फ़ोटो रिजेक्ट होगा। फेस एक साइड में है तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होगा। चश्मा वगैरह पहना हुआ है तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होगा। अगर बाल आँखों पर आ रहे हैं तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होगा। अब दूसरी बड़ी चीज़, अगर आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड में पीछे पर्दा है या टेबल है, मेज है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे ध्यान अलग जा रहा है, जिससे मतलब बैकग्राउंड की तरफ ध्यान जा रहा है एकदम से, तो फिर आपका फ़ोटो वो भी रिजेक्ट होगा। दूसरा, अगर ब्लर इमेज है, ब्लर हो गया फ़ोटो तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वॉश्ड आउट फ़ोटो भी रिजेक्ट होगा। और चश्मा अगर हेड पे है तब भी रिजेक्ट होगा। और शेडो आपके चेहरे पे आ गई है तब भी, यानी छाया चेहरे पे आ गई है तब भी आपका फ़ोटो रिजेक्ट होगा। और कैप वगैरह पहना है तब भी फ़ोटो रिजेक्ट होगा। अब ये देख लें, सही फ़ोटो कुछ इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अब कुछ और यहाँ पर देख लें। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा होंगे, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं फोटोग्राफ के रिगार्डिंग। फ़ोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी, गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, फ़ोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए, किसी भी वस्तु जैसे मास्क या बाल या कपड़ा या छाया आभूषण से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, चेहरे के मुख्य भाग जैसे माथा, आंखें, नाक, ठोड़ी, बालों, कपड़ों या ये छाया से ढके हुए नहीं होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनता है तो फोटो में चश्मे पर चमक, प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। ठीक है। सुनिश्चित करें कि फ़ोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ या वस्तु ना हो। ठीक है, मतलब कि अगर पीछे कोई पर्दा वगैरह हुआ, टेबल रखी है, मेज रखी है, कोई और कलर की कोई चीज़ टंग रही है, कोई चीज़ रखी है, तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो एक सही सा आपको फ़ोटो अपलोड करना है। बाकी फ़ोटो तो चेंज आप कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर सिग्नेचर में गलती हुई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। सिग्नेचर के रिगार्डिंग और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख लें, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही पेन से, ब्लैक पेन से यहाँ पर बताया गया कि आपको सिग्नेचर करना है, ब्लैक इंक पेन। अगर आपने ब्लू पेन से कर दिया है तो आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिए, वरना हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि काले स्याही पेन से, ब्लैक इंक वाले पेन से आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पे सिग्नेचर करना, ठीक है, ब्लैक पेन से। इसके बाद में उसको अपलोड कर देना। हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लैक लेटर्स में नहीं, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। ठीक है। दूसरा, फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। फॉर्मेट अगर गलत होगा तो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट आपका सही होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो एक तो ब्लर ही ना हो, क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जो शेप मांगा गया था उस शेप के अंदर अंदर आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा ना हो फ़ोटो, बहुत बड़ा नहीं हो, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं हो, ज़्यादा दूर नहीं हो। और दूसरा, यहाँ पर लिखा है कि सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए। तो फिर ये आप मेक श्योर कर लें कि अगर सिग्नेचर आपने ब्लू पेन से कर दिया है, या फिर सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है, धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत क्लोज है, या फिर बहुत दूर है, या एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ ऊपर नीचे है, या टेढ़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप दूसरा अपलोड कर दें। कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री आप करेक्शन इसमें कर सकते हैं। आपको कोई इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपकी 2-3 चीज़ें ही ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक तो सिग्नेचर, दूसरा लाइव फ़ोटो, और तीसरा डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो इसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसको आराम से आप सही कर सकते हैं बिना किसी फ़ीस पे किए। हमने वीडियो बना दी है, जाकर देख लीजिए कैसे करेक्शन करना है, हमने करेक्शन करके दिखा दिया। ठीक है, आप वीडियो को देखकर अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो चेक कर लेना। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो उसको आप सही करके दूसरा अपलोड कर दीजिए। तो खैर, अगर आपके फॉर्म में लाइव फ़ोटो के अलावा कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी है जो OTR में सही होगी,
ठीक है। OTR की डिटेल्स में आप लोग पहले भी करेक्शन कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं, और करेक्शन डेट के बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, OTR में करेक्शन किसी भी टाइम किया जा सकता है। तो कुछ डिटेल OTR के करेक्शन में सही कर सकते हैं, बाकी डिटेल आप इसी करेक्शन डेट में सही कर पाएंगे। बाकी जो भी डिटेल्स है सभी डिटेल में आप कोई भी चेंजेस करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन कैसे करना हमने बता दिया। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको एडमिट कार्ड वगैरह, एग्ज़ाम डेट वगैरह की जानकारी भी मिलेगी। बाकी कुछ भी आपको जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।